गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पार्ट 1 पादपों में पोषण पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम पादपों का मतलब पेड़ पौधे और पोषण का मतलब भोजन किस तरह से ग्रहण करते हैं। कुछ पादप भोजन बनाते हैं तो कैसे भोजन अपना बनाते हैं, और कुछ पादप भोजन नहीं बना पाते हैं, उसका क्या कारण है। सारी जानकारी हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं पादपों में पोषण। सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। हम जो भोजन ग्रहण करते हैं तो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक हैं। ये सभी भोजन के अंदर होते हैं। हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज भोजन के घटक प्राप्त होते हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। इन्हीं को हम पोषक कहते हैं। जो भोजन में जो प्राप्त हो रहे हैं सारे तत्व, इन्हीं को हम पोषक कहते हैं। सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। चाहे कोई भी प्राणी हो, उनको जीवन जीने के लिए भोजन बहुत आवश्यक है। पादप अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। पादपों में पोषण विधि। पादप ही ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। मतलब पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बना लेते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो पेड़ पौधे होते हैं जो खुद अपना भोजन बना लेते हैं, उन्हें हम स्वपोषण कहते हैं। इसके लिए क्या आवश्यक है? जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज, ये आवश्यक है बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए। और संश्लेषित का मतलब है इकट्ठा करना, बनाना। अब आगे चलते हैं। इसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं एवं जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें विषम पोषी कहते हैं। कई जीव ऐसे भी हैं जो दूसरे जीवों से, अन्य जीवों से भोजन जो इकट्ठा किया उनसे प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, उन्हें विषम पोषी कहते हैं। तो दो तरह के हो गए, स्वयं पोषी जो बनाते हैं और विषम पोषी जो नहीं बनाते हैं लेकिन दूसरों पर आधारित होते हैं। अब संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ये एक प्रक्रम है। पौधे में भोजन बनाने की एक प्रक्रिया है जो हम प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं। अब वो कैसे काम करता है, कैसे भोजन बनाता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो इसके अंतर्गत पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रिया है। पादपों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण उनकी पत्तियों में होता है। पत्तियां जो होती हैं वो क्या करती हैं? एक तरह से खाद्य की फैक्ट्रियों की तरह माना जाता है, जो संश्लेषण करने के काम में आता है। मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। मृदा मतलब मिट्टी, मिट्टी में जो जल है, खनिज है, वो सब जड़ों के द्वारा खींचता है। पेड़ पौधे जड़ के द्वारा अवशोषित करते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। तना क्या करता है? जो जड़ से जल और खनिज लवण जो भी लिए हैं वो
तने के द्वारा पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। पत्तियों की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। यह रंध्र द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। इसे छिद्र को रंध्र कहते हैं। मतलब पत्तियों के किनारे किनारे क्या होता है, सूक्ष्म रंध्र होता है, मतलब छेद होते हैं, जिनसे वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ग्रहण करती है, अंदर प्रवेश करती है। लेकिन इस रंध्र के चारों तरफ एक कोशिकाओं के द्वारा घिरा रहता है रंध्र। इस छिद्र को हम रंध्र के नाम से जानते हैं। जो पत्तियों के किनारे जो छिद्र उनको रंध्र कहेंगे। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है। जैसे हमारे शरीर में नलियां होती हैं, उसी तरह से पेड़ के अंदर भी बहुत सारी वाहिकाएं नलियां होती हैं जो पत्तियों तक पहुंचाने का काम करती हैं। तथा जड़ शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। और पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, जो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्ती में की सहायता करता है। हर पत्तियों में जो कलर हरा नजर आता है वो किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से नजर आता है कि हरी जो पत्ती है वो क्लोरोफिल की वजह से, और ये ऊर्जा का संग्रहण करने में सहायक होती है पत्तियां। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण करते हैं। खाद्य संश्लेषण भी हम इसे कह सकते हैं, जो ऊर्जा का उपयोग करता है जल और कार्बन डाइऑक्साइड से। फिर प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती हैं। सूर्य का प्रकाश होना जरूरी है प्रकाश संश्लेषण के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल ये आवश्यक है, तब जाके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, अर्थात बाहर आती है ऑक्सीजन, और कार्बोहाइड्रेट अंतः मंड में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट वो मंड में चेंज हो जाता है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। पादपों में पोषण की अन्य विधियां। कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। मनुष्य एवं अन्य अमरबेल का पादप है, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। यह अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, इसे कहलाते हैं। को देखा अथवा उसके विषय में सुना होगा जो जंतु का भक्षण करते हैं। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। इसके घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है। ये जंगलों में मिलते हैं और ये कीटों को पकड़ते हैं और उनको पचा लेते हैं। इनकी जो पत्तियां भी हरे रंग की होती है और एक इसकी आकृति वो घड़े के समान दिखाई देती है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाते हैं, मतलब जो पत्तियां हैं वो ढक्कन का काम करती हैं। और घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, मतलब झुके हुए रहते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश करता है तो ये उसके रोमों के बीच फंस जाता है। रोम मतलब बाल, उसके जो है तंतु है उसमें फंस जाता है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। घड़े में जो पाचक रस है उससे कीटों को पचा लेता है
और कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीट पक्षी पादप कहलाते हैं। उनको हम कीट पक्षी पादप के नाम से जानते हैं। आज बच्चों हमने इसके बारे में जानकारी प्राप्त की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आपने ऐसे पादपों